एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो एज आई प्रॉमिस्ड, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं शनिवार को आपके लिए लेकर के आ रही हूँ Q&A वीडियो, तो उसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। 2 पोस्ट मैंने डाला था, हालांकि उस पर आपने तारीफ ज्यादा की है और क्वेश्चन आपने कम पूछे हैं। कुछ आपने वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट करने के बाद वीडियो के अंदर भी आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उन सबका मैं आपको रिप्लाई देने वाली हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई अभी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो ब्लॉग है और ये जो वीडियो है ये मैं आज ही शनिवार को शूट कर रही हूँ। और अभी मैं आपको टाइम बता दूं तो टाइम अभी हो रहा है 1:15। अभी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और ये वीडियो आपको मिलेगी ठीक 4 बजे शाम को। ठीक है, 4 या 4:30 बजे के बीच में मिल जाएगी, क्योंकि कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो। अभी मैं थोड़ी देर में इसको एडिट भी करूंगी और फिर आपको ये ब्लॉग आज ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ माया मेहरा का। इन्होंने मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि इन्होंने पूछा है कि आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है तो आप सिखा भी सकती हैं। रोड साइड में आपका मकान है? हाँ है, रोड साइड में हमारा मकान, और वहां पे आप बुटीक भी खोल सकती हो और ये सब भी कर सकती हो, फिर ये क्यों नहीं करती आप? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ फैशन डिजाइनिंग ही नहीं किया हुआ है, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया हुआ है और साथ में जैसे आपको पता ही है मैंने MA BEd और PGDC भी किया हुआ है। जवाब मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जवाब है कि मैंने पहले वहां पे बुटीक खोला था। जब मैं मेरी मतलब फैशन डिजाइनिंग मैंने किया उसके बाद मैंने वहां पे बुटीक खोल दिया था। वहां पे उस टाइम नहीं बना था, लेकिन मैंने अपने जो ताया ससुर हैं उनके घर में मैंने बुटीक खोला था। अब जितने भी नियर बाई के होंगे जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा। उस टाइम मेरे बेबी नहीं थे, ना तो मेरी शुभी थी और ना ही शिवा था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने वहां पे बुटीक खोला था, बट उसके बाद शुभी पैदा हो गई तो मेरा बुटीक बंद हो गया, क्योंकि मुझे बच्चों को अपने टाइम देना था और मैं नहीं चाहती थी कि, और देखने सच्ची बात आपको बताऊं तो देखने वाला भी बच्चों को घर में कोई नहीं था शुभी को। तो फिर मैंने शुभी को टाइम दिया। उसके बाद मैंने फिर से जो अपना नया घर है वो हमारा तैयार हो गया। लगभग 3 साल के बाद शुभी जैसे 3 साल की हुई थी तो उस टाइम हमारा जो घर था वो तैयार हो गया था। उस टाइम मैंने वहां पे फिर से बुटीक खोला था और फिर से वही प्रॉब्लम आई कि उस टाइम तो सुबह भी स्कूल जाती थी और इसको भी मैं वहां पे रखती थी, अपनी बुटीक में बिठा के रखती थी। हाँ, कभी कभी नीरज भी आता था ना। हाँ, और वहां पे शाम को जैसे हम यहाँ पे घर आ जाते थे। तो उस टाइम भी फिर उसके बाद शिवा हो गया और उसकी जो प्रेगनेंसी उस टाइम मेरी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की, तो उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो उस टाइम भी उसके बाद भी फिर मेरा वो बुटीक बंद हो गया और अभी आप देख ही रहे हो अभी मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं बुटीक खोल सकूं, क्योंकि अभी शुभी और शिवा का पढ़ाना, इनका ऑनलाइन क्लासेस लगना और साथ में घर के और बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं नहीं खोल पाऊंगी। शायद मैं अब नहीं खोल पाऊंगी। हाँ, अगर इनके स्कूल रेगुलर हो जाए तब मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ, तब हो सकता है मैं एजुकेशन लाइन में भी जाऊँ, या हो सकता है अभी फिलहाल मैं यूट्यूब पर ही हूँ। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले। तो सेकंड क्वेश्चन मैं जो ले रही हूँ इसका मैं पहले आंसर दे चुकी हूँ। ये क्यामू दिम अली जी हैं और इन्होंने वही क्वेश्चन पूछा है कि पहाड़ों पे जमीन कितने तक मिल जाती है, और ये सवाल उन्होंने शायद मुझसे पहले कई बार पूछा है, तो मैंने इसका आंसर बता दिया है पहले। मैंने स्पेशल और उस पर मैंने टाइटल भी यही डाला कि अगर आप हिमाचल से बाहर के हो तो आपको यहाँ पर जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए हिमाचल वासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमाचल से अगर यदि आप बाहर के हो तो आप यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते हो। कुछ हिमाचल गवर्नमेंट ने ऐसे नॉर्म एंड कंडीशन बनाए हैं कि ताकि, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बाहर का यहाँ पे आकर बच जाएगा, तो इसलिए आप हिमाचल में जमीन नहीं ले सकते हो यहाँ पर। और अगर मैं रेट आपको बता दूं यहाँ के, जैसे अगर आप लोकल हो तो हर जगह के अलग अलग मतलब वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलूंगी, या फिर जो जैसे टूरिस्ट एरियाज हैं वहां पे और भी ज्यादा हाइज है, 20-20 लाख बिस्वा भी जा रही है, तो वैसे वैसे करके रेट है। और यहाँ के अगर लोकल रेट में बता दूं तो 10 से ऊपर ही है, 10 लाख पर बिस्वा आपको मिलेगी, और 4 बिस्वा से कम आप पे घर नहीं बना सकते। तो आप देख सकते हो कितने यहाँ पर रेट है। आई होप अब आप ये दोबारा एक क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि यहाँ पर जमीन, पहाड़ों पे जमीन कितने रेट मिलती है, और मैंने आपको बता दिया हिमाचल से बाहर के हो तो आप यहाँ पर जमीन नहीं ले सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, तो इसका जवाब मुझे देना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि आई होप आप समझ सकते हो। ये मुकेश जट जी हैं और ये पूछ रहे हैं कि अगर हम हिमाचल आए तो क्या आपके यहाँ रुक सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या मैं अपनी पत्नी, और आपके घर का पता प्लीज बताइए, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ।
तो इसका जवाब देना मुझे थोड़ा सा टफ होगा। एक तो आजकल तो बहुत हम खुद ही कहीं आ जा नहीं रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे हम घर पे हैं। और आजकल अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नहीं आइए आजकल। और रही बात हमारे घर में रुकने की, तो मैं तो चाहूंगी कि रुके, बट मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता दी है कि मैं किसी को अपना पता शेयर नहीं बता सकती। आप समझ ही सकते हो हमारे यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और उसके अलावा हमारे जो हस्बैंड वगैरह हैं वो भी बाहर जॉब करते हैं, तो आपको पता ही होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं कहूंगी सॉरी। और अगर आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए जैसे, तो मैं इंस्टाग्राम पे आईडी जरूर बनाऊंगी, और अगर कहीं आप जा रहे हो होटल वगैरह का आपको पता करना है तो उससे रिलेटेड शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे। मुझे पता है अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं। अगर मैं पता अपना शेयर करती हूँ तो आपको खुद पता है, मैं नहीं चाहती कभी मैं अपनी फैमिली को अपनी वजह से कुछ कभी किसी प्रॉब्लम में डालूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे से कुछ हेल्प होगी तो मैं जरूर करूंगी, बट घर में रुकने का मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें हमारी ज्वाइंट फैमिली है। क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भावेश पटेल का। सो हाउ फार डज द स्नो फॉल फ्रॉम योर हाउस। तो उन्होंने पूछा है कि आपके घर से कितनी दूर स्नो गिरती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो हमारा एरिया है ये लो हाइट वाला है, जो हाइट वाले इलाके हैं वहां पर बर्फ गिरती है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बर्फ नहीं गिरती है। यहाँ पर गिरती है पर बहुत कम गिरती है, बहुत कम। जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही हो तब यहाँ पर भी बर्फ गिर जाती है, पर वो टिकती नहीं है ज्यादा देर, ज्यादा टाइम तक वो टिकती नहीं है। और यहाँ से कितनी दूर हमारी बर्फ गिरती है, तो यहाँ से ऊपर एक हमारी कुलदेवी का टेम्पल है जिसकी हाइट जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से भी थोड़ी ज्यादा है उसकी हाइट, तो वहां पे बर्फ गिरती है। और वो यहाँ से लगभग है 18 किलोमीटर, क्या मैं बताऊंगी आपको, 12-13 किलोमीटर के आसपास होगा वो। या जैसे पैदल भी चलना हो तो शायद हो सकता है 18 किलोमीटर के आसपास हो हमारे घर से। तो वहां पे वो हमारे कुलदेवी का मंदिर है, वहां पर बर्फ गिरती है, और उसका मैंने टूर भी आपको करवाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, महेंद्र राज्य गुरु हैं ये, उन्होंने मेरे लॉन्ग हेयर का राज पूछा, और इसके साथ ये शायद एक दो ने और भी पूछा है कि आप अपनी जो लॉन्ग हेयर है उनका राज बताओ, कौन सा ऑयल यूज करते हो, कौन सा शैम्पू यूज करते हो। तो हेयर पर, और कुछ ने तो बोला है आप हेयर रेमेडी भी शेयर कीजिए, मैं जरूर लाऊंगी आपके लिए। बट मैं अगर आपको सिंपल सा अपना हेयर रूटीन बताऊं, और इसके अलावा मैंने हेयर रेमेडीज भी बताई है आपको, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक दे दूंगी आपको, वहां से आप चेक आउट जरूर कीजिएगा। तो मैं अगर आपको बता दूं सिंपल सा जो मेरा हेयर रूटीन है वो है कि मैं नारियल तेल यूज करती हूँ, और तेल मैंने कभी नहीं बदला, मैं नारियल तेल ही यूज करती हूँ शुरू से। हालांकि एक दो बार मैंने, जैसे आपको बताया था, मैंने एक अनियन हेयर ऑयल मंगाया था, ट्राइकॉन अनियन हेयर ऑयल, उसने मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया था, उससे मेरे बाल बहुत झड़े थे। तो मैं नारियल तेल, सिंपल सा नारियल, कोई भी नारियल तेल ले लीजिए आप, पैरासूट वाला मैं ज्यादातर यूज करती हूँ, कभी मैं रामदेव वाला भी यूज कर लेती हूँ, और वो मैं जरूर लगाती हूँ। और उसको कब लगाती हूँ, उसको लगाती हूँ शाम को, जब मुझे बाल वॉश करने हो उससे एक दिन पहले मैं उसको लगा लेती हूँ, या तो मैं दिन को भी लगा लेती हूँ या रात को लगा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं वॉश कर देती हूँ। और रही बात शैम्पू की, शैम्पू कभी भी एक यूज नहीं करना चाहिए, और जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल हो वो शैम्पू तो आप बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। और आपको बीच बीच में ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे आप अगर केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको बताइए हर शैम्पू में आजकल केमिकल तो है ही, तो अगर आप केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपको हर्बल शैम्पू भी यूज करना है। जैसे आप रामदेव वाला ट्राई कर सकते हो, मिल्क प्रोटीन वाला, उसको भी मैं आजकल यूज कर रही हूँ। और उसके साथ मैं शैम्पू कभी भी एक यूज नहीं करती, कभी मैं पेंटीन यूज करती हूँ, कभी मैं लॉरियल यूज कर लेती हूँ, कभी ट्रेसमी का यूज कर लेती हूँ, कभी डब यूज कर लेती हूँ। मतलब हर शैम्पू, कोई शैम्पू ऐसा नहीं है खास सिवाय 2 शैम्पू के, एक सनसिल्क और क्लिनिक प्लस, इनको छोड़ के मैं सारे शैम्पू यूज कर लेती हूँ, वाटिका व डाबर वाटिका, जो भी शैम्पू। क्योंकि शैम्पू कभी भी अगर आप एक शैम्पू यूज करते हो तो फिर आपके बाल, उससे आपको बालों को हैबिट हो जाती है एक ही चीज की, और वो कभी नहीं करना चाहिए। उससे फिर आपके जो भी आप शैम्पू यूज करोगे या डैमेज कर देता है, मतलब एक अगर आप यूज करोगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और ज्यादा वीडियो में लेकर के आऊंगी किस तरह से हमें अपनी हेयर की केयर करनी चाहिए। वैसे मेरे बाल भी आजकल पतले हो गए हैं, पहले इससे भी ज्यादा मोटे थे, जैसे मैं देखती हूँ बहुत मोटे, और बहुत लंबी ये होती थी, चोटी होती थी मेरी, क्योंकि मैं ऑलवेज चोटी बना के रखती हूँ। तो सवाल का आंसर बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ मल्लिक नासिर कोकर। इस तरह से
4-5 और भी की हैं, 4-5 नहीं, मुझे लगता है 7-8 ऐसे और भी आए होंगे। तो मुझे बहुत हंसी आती है इस तरह के सवालों का आंसर देने में। आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। और किसी ने पूछा था आपकी खूबसूरती का राज क्या है, और किसी ने पूछा था आप इतने क्यूट क्यों हो। अब इसका क्या आंसर दूं मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पे जोक मार रहा है कोई कोई अगर इस तरह से क्वेश्चन मुझसे पूछता है। तो वही, अगर मेकअप किसी ने की है तो वो मेकअप, आपको पता ही है, मेकअप करके कोई भी सुंदर बन सकता है, बट रियलिटी में हम कैसे हैं वो हमें ही पता है। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हम आईने के सामने अगर शक्ल देखते हैं तो वो सही जवाब, वो सही बताता है। इसका आंसर दे रही है आंसर मैं सुबह हंस रही है। सच में हंसी आ रही है मुझे इस तरह के। मतलब मुझे लगता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, पहले जब कॉलेज टाइम में कोई मतलब घूरता था ना, तो मैं सबसे पहले अपने पूरे शरीर को देखती थी कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। मतलब कपड़ों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हर चीज को मैं चेक करती थी। मुझे हंसी आती थी बहुत, जैसे कोई अगर घूर रहा हो तो मैं सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे को देखूंगी अपने को कि मेरे कपड़ों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की है कपड़े पहनती बार। तो बस ये मेरी हालत होती थी। और अभी भी मुझे बहुत हंसी आती है थी कोई मेरे मुंह पे जोक मार रहा हो इस तरह से। मुझे लगता है कि कोई हाँ, जब कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। हाँ, मेरी मम्मा खूबसूरत ही है। खूबसूरत है? हाँ। नहीं, ये शुभी तो बोलती है मम्मा बहुत हंसती है ये नहीं, पहले बोलती है पहले छोटी थी। नहीं, तो इंसान का दिल होना चाहिए। बाकी अगर शक्ल किसी की खूबसूरत है मम्मा का दिल तो वो अच्छा है। और वो खूबसूरत नहीं होता। दिल अच्छा हो तो खूबसूरती इंसान की ऐसे ही बढ़ जाती है। मेरा मानना तो यही है। मैंने शक्ल को कभी महत्व नहीं दिया, मैंने सीरत को महत्व दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ उस पर भी मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। ये करण वर्मा जी हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आगे आपने और आपके हस्बैंड ने एक और बच्चा करने की सोची है क्या? तो भाई इसका आंसर मैं क्या दूं अब आपको। इसका आंसर यही है कि भगवान ने हमें 2 बच्चे से अच्छे से दिए हैं। हमारी फैमिली तो कंप्लीट है। हमें मतलब जेठ जेठानी का हो जाए वो फिर हमारा तीसरा बच्चा होगा। इसका आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि हमारी जेठ जेठानी का बच्चा ही हमारा तीसरा बच्चा होगा। वो जल्दी आ जाए बस वही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, कैफ चौधरी हैं। इसके अलावा और भी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपके, मैंने हालांकि इसका जवाब भी दे दिया है कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, प्लीज बताना। आप हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो और मेरा नाम लेना वीडियो में। प्रवीण लिखा है उन्होंने नीचे। कैफ चौधरी वैसे करके चैनल है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर मेरे हस्बैंड ही ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। वो जब आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी उनका। जल्दी आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और क्या जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस है। तो वो बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, और वो बहुत जल्दी आ रहे हैं और आपको आंसर वो वही देंगे इसका आंसर। मैं इसीलिए रुकी हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे पूछते रहते हैं। हाँ हाँ, पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं लोग, तो इसका आंसर वही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है स्टाइल लाइफ स्टाइल अयोध्या नाम से चैनल है। और आपकी शादी पहले हुई कि आपकी जेठानी की, और उम्र में बड़ा कौन है, आपकी जेठानी। तो इसका मैं, जैसे बहुत सारे आपके आते हैं, जैसे मैंने जेठानी और मैंने भी वीडियो डाली थी कि आपकी जेठानी छोटी लगती है, तो वो है ही ऑलरेडी छोटी, तो छोटी ही दिखेगी। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती आपको। और किसकी शादी पहले हुई थी तो मैंने आपको बता दिया है। मेरी शादी को हो गए हैं 12 साल और मेरी जेठ जेठानी की शादी को अभी हुए हैं 2 साल, हार्डली 2.5 साल हुए होंगे, तो आप समझ सकते हो। और उम्र में बड़ा कौन है, तो मैं बड़ी हूँ, और इतनी बड़ी हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी 12 साल पहले, उस टाइम मेरी उम्र भी उतनी थी। और 2 साल पहले जब मेरी जेठानी की शादी हुई थी तो उसकी उम्र भी उतनी थी जितनी मेरी शादी में उम्र थी। सो आप समझ सकते हो कितनी मेरी जेठानी मुझसे छोटी है। अब इससे ज़्यादा मत पूछिएगा कि क्यों शादी लेट हुई और क्यों ये हुआ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ शेयर करनी है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि और किसी के पर्सनल लाइफ में बताना मैं नहीं बता सकती, मतलब। सो प्लीज़, आई होप अब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे आगे से। और हाँ, मेरी जेठानी मुझसे छोटी है और हमारी शादी 12 साल पहले हुई है और 2 साल पहले मेरी जेठ जेठानी की शादी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं धीमान रौठेला का। और इन्होंने लिखा है कि आपके पति आपको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं, और वो काफ़ी समय बाद घर आए हैं, क्यों अभी नहीं आए हैं वो और उनको गए हुए 3 मंथ हो गए हैं, अभी शायद बहुत जल्दी आ जाएंगे।
तो भाई मेरे पति मुझे क्यों साथ में नहीं रख सकते, इसके बारे में मुझे लगता है मुझे डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हम जाते नहीं हैं, हम जाते हैं, उनके साथ भी हम जाते हैं, और बीच बीच में जाते हैं, जब छुट्टियां होती है तब हम जाते हैं। और वो जगह कुछ ऐसी है जहाँ पे हम नहीं रह सकते साथ में, तो बस ये सारी प्रॉब्लम्स है। और अभी वो ऐसा होता था कि 1.5 महीने में छुट्टी आ जाते थे, पर अभी जैसे उनके सिर पे मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो तब उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद वही कर सकते हैं, तो उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो अभी जब मे बी वो आज आ जाएं, या मे बी वो कल आ जाएं, या मे बी 1-2 दिन में वो आ जाएं, तो ज़रूर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और उनके साथ बैठ के आपको वीडियो बनाऊंगी कि वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं रख सकती, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो जब साथ में होंगे तो बताऊंगी। और मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि वो जगह कुछ ऐसी है वहाँ पे वो फैमिली को साथ में नहीं रख सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वो है स्वीट फ्रेंड्स का। उन्होंने लिखा है कि वाई माई क्वेश्चन इज दैट वाई यू हैव चूज दिस प्लेस टू लिव, एज इन मैनी वीडियोज यू टोल्ड दैट मैनी स्नेक्स कम्स देयर। तो इन्होंने पूछा है कि आपने ये स्थान ही अपने रहने के लिए क्यों चूज किया, जबकि आप बहुत सारी वीडियो में बताते हो कि यहाँ पे बहुत सारे सांप रहते हैं। तो जैसे आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे गर्म इलाका तो ये नहीं मैं बोल सकती, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी ठंड रहती है एज कम्पेयर, थोड़ी सी जैसे हम 1 किलोमीटर दूसरे, मैं आपको बता दूं जैसे दूसरे घर में ही हम जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे ठंड होती है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे लगता है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का होगा डिस्टेंस। तो वहाँ पे गर्मी रहती है। और जब आप ये, इसमें सर्दी का ये कारण है कि यहाँ पे जो नाला टाइप है, मतलब यहाँ पे नाले हैं और यहाँ पे धूप इतनी ज्यादा नहीं लगती है। आजकल तो जैसे धूप सुबह ही निकल जाती है, बट जब सर्दियां होती है तो उस टाइम धूप हार्डली कहीं 2 घंटे रहती है। सुबह 11 बजे लगेगी और 12:30 बजे तक यहाँ से धूप चली जाती है। तो अब हमने ये स्थान ही चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे सास ससुर ने पहले से घर बना दिया था, और ये जहाँ पे मैं बैठी हूँ 3rd फ्लोर हमारा लास्ट में बना है मेरी शादी के बाद, बाकी 2 फ्लोर ऑलरेडी पहले बने हुए थे। तो अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जमीन थी, तो फिर वो यहाँ पे आ गए थे रहने के लिए। और ये बिल्कुल एकांत सा लगा उनको कि यहाँ पे रहना चाहिए, जैसे गांव से दूर हो गए। हमारा जो पुराना गांव था वो कहीं और था, मेरा जो ससुराल है पुराना वो कहीं और था, और वहां से फिर यहाँ के लिए शिफ्ट हो गए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे ससुर वगैरह है वो 5 भाई हैं। तो ऐसे जगह जगह हमारी जमीन होती है, फिर हमारा डिवीजन हो जाता है, इस जगह ये चला जाएगा, इस जगह ये चला जाएगा, उस तरह से फिर यहाँ पर भी हुआ है। तो और जहाँ पे भी आप जाओगे हिमाचल में खासकर, आपको स्नेक तो मिलेंगे ही हर जगह, खासकर ठंडी वाले इलाके में। मुझे नहीं लगता, ठंडी वाले इलाके में भी शायद ग्रीन कलर का सांप, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, वो भी होता है। और यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है तो मुझे लगता है सांप भी यहाँ पे होते हैं, हर जगह होते हैं। मेरा मायका है वहाँ पे भी होते हैं। और हम ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ भी हमारी जमीन है वहां पर हमें रहना ही पड़ता है, सर्वाइव हमें करना ही पड़ता है। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेती हूँ, मैं वीडियो से ले रही हूँ, और ये नवीन कुमार जी हैं। इन्होंने पूछा है कि आप लोग पहाड़ों पर खेती बाड़ी करती है या कोई और तरीका भी है पैसे कमाने का। तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल की जो जगह है, जैसे लोअर हिमाचल है, वहां पर हम सब लोगों को कमाना पड़ता है। मतलब मुझे लगता है कि जो लोअर हिमाचल का इलाका वो शायद ज्यादा एजुकेटेड होगा एज कम्पेयर टू अपर हिमाचल। अब तो सब जगह ही एजुकेटेड मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो। और हर कोई यहाँ से, हर घर से आपको मतलब मिलेगा, नौकरी वाला मिलेगा, या सरकारी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी, हमें कमाना ही पड़ता है। और कई तो हस्बैंड वाइफ दोनों भी कमाते हैं। तो खेती बाड़ी भी, अगर जिनकी जमीन है वो खेती बाड़ी भी करते हैं, और जिनकी ज्यादा जमीन भी है, जैसे हमारी ज्यादा जमीन नहीं है, हमारे सिर्फ बगीचे हैं, 2 बगीचे हैं। एक बगीचे की सैर तो मैंने आपको करवा दी है, और दूसरे बगीचे की सैर भी मैं आपको करवाऊंगी। तो मैक्सिमम वैसे जो है वो, और जो अपर हिमाचल का मैं आपको बता दूं, अपर हिमाचल के जो है वो, उनके बगीचे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनकी कमाई वहां से बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे 10-10, 20-20 लाख के, 50-50 लाख के, और मुझे लगता है कईयों के तो 1-1 करोड़ के बगीचा भी जाता होगा। तो वो जैसे सेब के, एप्पल के बगीचे होते हैं, और यहाँ पे आम के बगीचे होते हैं। जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे आम के बगीचे ज्यादा होते हैं, आम के होंगे, लीची के होंगे, इस तरह के बगीचे होते हैं। और अब जो अपर हिमाचल है वहाँ पे सेब के बगीचे होते हैं। तो जो अपर हिमाचल वाले हैं उनका तो हो जाता है, जैसे सेब के साथ साथ उनके वहाँ पे और भी बहुत ज्यादा फ्रूट्स होते हैं। तो
तो जैसे चिलगोजा वगैरह हो गया, वो भी शायद बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। तो खेती बाड़ी के अलावा हमें जॉब भी करनी पड़ती है, और अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी, चाहे आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ और उसके बाद हम फटाफट से वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो प्रेमलता जी हैं, ये पूछ रही हैं कि आपकी रियल सिस्टर इन लॉ है क्या? तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं क्वेश्चन ही रहने दूंगी, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मतलब नेक्स्ट वीडियो में कब बताऊंगी? जब हस्बैंड के साथ वीडियो बनेगी तो उसके साथ मैं बनाऊंगी इसके पीछे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ है भी और नहीं भी है, तो इसके पीछे पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अभी इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी उनको नेक्स्ट में कभी, क्योंकि मैं कम्युनिटी में इसलिए पोस्ट 2 बार डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप प्लीज़ पूछिए। आई होप आपको सारे आंसर मिल गए होंगे, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।